इस वीडियो में आयुष डॉक्टरों के साथ दो नाइंसाफियों के बारे में बताऊंगा, सरकारी नौकरी और क्लिनिक में हो रहे भेदभाव के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। आज का ये वीडियो आयुष डॉक्टरों के लिए है, खास तौर से होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों के लिए। आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो सैलरी है वो कितनी बताई गई है, और यही सैलरी आयुर्वेद में भी होती है, यूनानी का भी यही होगा, क्योंकि सबका लगभग बराबर ही होता है। अब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के इस एडवर्टाइजमेंट के मेन सोर्स पे हम गए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 29,900 से ये पे स्केल स्टार्ट होती है, जो 92,300 तक मैक्सिमम पे स्केल की है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। लेकिन ये सैलरी जो यहाँ बताई जा रही है ये एचआरए और डीए को छोड़कर है। तो यहाँ पे आप डीए देख सकते हैं, साल में 2 बार मिलता है, और एचआरए मिलता है। तो ये कुल मिला के सैलरी बनती है 35 से 36,000 की स्टार्टिंग की, जो 29,900 दिख रही है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, जो लोक सेवा आयोग से भी भर्ती हुई है। आयुर्वेद में भी यही है और यूनानी में भी यही सेम पे स्केल होगा। तो 2 साल का ये कोर्स होता है मात्र, डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी, और लगभग 1 लाख रुपए में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी देख रहे हैं, कंप्लीट लोक सेवा आयोग से इनकी शुरुआती सैलरी ही स्टार्ट होती है 35-36,000 से, जिसको मैं कंपेयर करूंगा आयुष डॉक्टरों की सैलरी से। अब जो यूपी में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकल रही है अलग अलग शहरों में, उनमें से एक का एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूँ, क्योंकि सभी शहर में यही सैलरी दी जा रही है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, संविदा की नौकरी पे आयुष डॉक्टरों को, जो कि 32,000 रुपये है। अलग अलग स्टेट में देश के ये सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आयुष डॉक्टर लाखों रुपए अपने कॉलेजेज में देने के बाद, लगभग 5.5-6 साल मिनिमम देने के बाद, एक फार्मासिस्ट से भी कम सैलरी पा रहा है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। अगर एक फार्मासिस्ट की परमानेंट की सैलरी अगर डॉक्टर के कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी से ज़्यादा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम डॉक्टर की कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी तो फार्मासिस्ट के परमानेंट सैलरी से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये जो सैलरी इनकी 35-36,000 बन रही है, ये जनवरी में 8वां वेतन आयोग लगेगा और ये लगभग 47-48,000 हो जाएगी। इन्हें एचआरए और डीए का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आयुष डॉक्टरों को संविदा में मिलता भी नहीं है। अब ये दूसरा नोटिफिकेशन देखिए, जो बीएचएमएस के लिए है, संविदा की जेआरएफ की नौकरी के लिए। इसमें 31,000 रुपये प्लस एचआरए। एचआरए मैंने आपको बता दिया लगभग कितना मिलता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, लेकिन डिप्लोमा फार्मासिस्ट के लगभग बराबर ही होगा, क्योंकि उनको डीए भी मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि बीएचएमएस या बीएमएस डॉक्टर की वैल्यू को कितना घटा दिया गया है इन सरकारी नौकरियों में, जबकि वहीं लोक सेवा आयोग की सरकारी नौकरियों में परमानेंट पोस्ट फार्मासिस्ट और बीएचएमएस डॉक्टर की सैलरी में लगभग 2 गुने का अंतर होता है फार्मासिस्ट से। लेकिन जब संविदा नौकरी की बात आती है तो 1.5 गुना भी नहीं मेंटेन किया जा रहा है। इतनी तो होनी ही चाहिए जो करंट वेतन आयोग चल रहा है उसमें। ये वीडियो आयुष डॉक्टरों को वित्तीय यानी आर्थिक जागरूकता और उनके सालों की मेहनत और उनकी डिग्री के अनुसार उनको वेतन मिल रहा है या नहीं, ये बताने के लिए बनाया गया है। इसे अपने कलीग्स, जूनियर, सीनियर सबके साथ शेयर करें और इस शर्मनाक स्तर के बारे में आप लोग सोचें और चिंतन करें। और एमडी करने के बाद आयुष डॉक्टरों को फार्मासिस्ट से कम या इनके बराबर या इनके आसपास की सैलरी मिलती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और घटिया स्तर हो ही नहीं सकता, जिसे कंप्लीट करने में कम से कम 9 साल लगते हैं और लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ क्लिनिक से संबंधित दूसरी जानकारी शेयर करूंगा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के नगर निगम यानी म्यूनसिपालिटी के चार्जेज की है, जिसमें हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के चार्जेज आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनके भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयुष में ही योग भी आता है, लेकिन योग सेंटर के लिए कोई चार्ज नहीं है। डीएचपी यानी जो फार्मासिस्ट की शॉप्स हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ डॉक्टरों
से चार्ज लिया जा रहा है, वो भी स्पेशली क्लिनिक्स में आयुष डॉक्टरों से चार्ज लिया जा रहा है, ये कहाँ से जस्टिफाई होता है? अगर चार्जेज हो तो सबके लिए हो, एक समान हो। और दूसरी बात, जिस भी बिल्डिंग में आप शॉप ले रहे हैं वहाँ पे आप रेंट दे रहे हैं, और उस बिल्डिंग का जो नगर निगम को टैक्स बनता है वो उसका ओनर ऑलरेडी पे कर रहा है, इससे होने वाली अर्निंग के अकॉर्डिंग। वहीं दूसरी तरफ जिस डॉक्टर ने इसको रेंट पे लिया है वो भी उसी अर्निंग के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो जब दो दो बार इस पे टैक्स लग ही रहा है तो फिर ये तीसरा टैक्स अलग से क्यों लिया जा रहा है? उसमें भी आयुष डॉक्टर्स, एलोपैथी का तो समझ में आता है, डेंटल का समझ में आता है कि उनमें इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं कि जस्टिफाइड हो, लेकिन आयुष में क्या इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है? और ये जो चार्जेज हैं ये अलग अलग शहरों और स्टेट यानी राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आयुष डॉक्टरों को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर मेडिकल स्टोर वालों पे कोई चार्ज नहीं लगता इस तरह का तो सिर्फ डॉक्टरों पे क्यों? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मासिस्ट कोर्स वाले जो डिप्लोमा वाले हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है आर्थिक रूप से डॉक्टर बनने के बाद। इससे अच्छा तो फार्मासिस्ट बन जाना, डिप्लोमा कोर्स कर लेना ही बेहतर है आयुष डॉक्टर बनने से अच्छा। इस जानकारी को अपने सभी साथियों, कलीग्स, जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर करिए और उन्हें भी इस बारे में जागरूक करिए।